रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रही हैं। कमंद कांत किया प्रभु ने। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। ताहि देहि गति, गति प्रदान किया, मुक्त किया कबंध को। अब माता सबरी के आश्रम में आए। माता सबरी सबर जात की। गुरु कौन? मतंग जी। मतंग जी ने कहा था कि एक दिन राम जी आपको खोजते खोजते आपके पास आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्षों तक इंतजार किया भगवान का सबरी ने, तब भगवान आए। गुरु वचनों पर इतना विश्वास था सबरी को। सबरी एक बार माघ मेला था। एक राजा थे, भगवत भक्त थे, रानी थी, वो भी भगवान की भक्त थी। माघ मेला में स्नान के लिए आए। क्योंकि राजा थे इसलिए उसी तरह का रहने की सब व्यवस्था की गई, राजसी व्यवस्था, तंबू लगा कर। रानी ने देखा कि बाहर कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरि भजन कर रहे हैं। राजा से कहा मैं भी जाऊं। राजा ने कहा देवी, राजधर्म ये कहता है कि इन लोगों के बीच में बैठ करके तुम भजन नहीं कर सकती, यहीं पे भजन करो। सुंदर भजन चल रहा था महात्माओं का। दुखी हुई रानी, रोने लगी, विलाप करने लगी। दिन भर विलाप किया। रात में संगम में गई, भगवान से क्षमा मांगी। प्रभु, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, लेकिन ऐसे जीवन को धिक्कार है जिसमें आपका नाम स्वतंत्र रूप से लिया ना जा सके। आत्मदाह किया। अगले जन्म में सबरी के रूप में प्रकट हुई। क्योंकि भगवान की अनन्य भक्त थी, इसलिए जो पूर्व जन्म के कर्म थे उसके अनुसार अभी भी भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा थी। हमेशा प्रभु की बातें, बैराग की बातें। घर वाले परेशान, इतनी छोटी सी बच्ची बैराग की बातें करती है। किसी ने समझाया विवाह कर दो, सारा बैराग भूल जाएगी। विवाह की तैयारी हुई, योग्य वर ढूंढा गया। शाम को मां बाल बना रही है माता सबरी के बैठ करके। सामने एक कक्ष है, उसमें बहुत से पशु बंद हैं। मां से पूछा सबरी ने, मां ये इस कक्ष में पशु क्यों बंद किए गए हैं ला करके? माता ने कहा, बेटा कल तेरा ब्याह है, इन्हीं पशुओं के द्वारा सबकी आवभगत होगी, इन्हीं के मांस के द्वारा सबको भोजन प्राप्त होगा। बड़ा दुख हुआ सबरी जी को, मेरे ब्याह में इतने पशुओं की बलि दी जाएगी। दौड़ करके गई, पशुओं को मुक्त कर दिया। प्रसन्न होकर के, मुक्त होकर के पशु आगे बढ़ते चले जा रहे हैं प्रसन्न मुद्रा में। मानिए ये कहते जा रहे हैं कि हे सबरी, आज तूने मुझे मुक्त किया है, हम लोगों को मुक्त किया है, एक दिन भगवान स्वयं तेरी कुटिया में आकर के तुझे मुक्त करेंगे। घर छोड़ दिया सबरी माता। मतंग ऋषि का आश्रम था, उसी के बगल वन में रहती। डर के बारे आश्रम में गई नहीं, क्योंकि शूद्रा थी।
शूद्रा को वहां रहने देते कि न रहने देते। वन में रहती, रात में सेवा करती, जाकर लकड़ी बिन करके रख देती, रास्ता साफ कर देती। अब कुछ ब्रह्मचारी वहां जो थे सोचते क्या ये कौन साफ कर देता है, रात में लकड़ियां लाके रख जाता है, जल्ला के रख जाता है। एक दिन माता सबरी जैसे ही लकड़ियां रख करके वापस लौटने लगी, एक ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ लिया, रुको, थर थर कांप रही हैं डर से। मतंग ऋषि के पास ले जाया गया, रोने लगी। मतंग ऋषि ने पूछा क्या बात है पुत्री? सब कुछ माता सबरी ने बताया। मतंग ऋषि ने कहा मैंने तुझे पुत्री कहा है, आज से तू मेरी पुत्री के रूप में यहीं पे निवास करेगी। रहने लगी माता सबरी वहीं। जब अंत समय मतंग ऋषि का आया, सबरी को बुलाया गया। मतंग ऋषि ने कहा पुत्री मेरे जाने का समय हो गया है। सबरी ने कहा पिताजी कहां जा रहे हैं? मतंग ऋषि ने कहा वहां जा रहा हूं जहां एक दिन सबको जाना पड़ता है। सबरी ने कहा कब लौटेंगे? मतंग ऋषि ने कहा वहां से कोई लौटता नहीं। रोने लगी, बोली मैं क्या करूंगी? मतंग ऋषि ने कहा यहीं पर रह करके श्री रामचंद्र जी का भजन कर। सबरी ने कहा मुझे भगवान कहां मिलेंगे, कहां खोजूं? मतंग जी ने कहा तुझे खोजने की जरूरत नहीं है, एक दिन भगवान स्वयं तुझे खोजते हुए तेरी कुटिया में आएंगे। उन्हीं के वचन को विश्वास मानकर 10,000 वर्ष तक भगवान का इंतजार करती रही। आज माता सबरी के आश्रम में भगवान का आगमन हुआ है। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। सबरी देखी, सबरी ने देखा